तो पुष्प की अगर हम संरचना देखें तो इसमें 4 चक्र पाए जाते हैं पुष्प में। उनमें से 2 चक्र सहायक चक्र के रूप में होता है और 2 चक्र जो होता है वो प्रजनन अंग के रूप में होता है। और कोई भी जीव हो, अगर उसमें लैंगिक प्रजनन पाया जा रहा है तो मान के चलिए उसमें नर प्रजनन अंग होगा और मादा प्रजनन होगा ही। पुष्पी पौधों में भी ये पाया जाता है। वैसे हम पुष्पी पौधों में ही क्या, अन्य पौधों में भी देखें तो लैंगिक प्रजनन में नर और मादा प्रजनन अंग पाया ही जाता है। इसमें भी देखें तो ये पुष्प की एक संरचना है। देखें ये जो चक्र है, पहले सबसे बाहर के चक्र है जिसको कहा जाता है बाह्य दल, सेपल है, प्रजनन में भाग नहीं लेता। ये पेटल है, पुष्पदल है। ये भी अलैंगिक भाग, कायिक भाग है। कायिक भाग है, अलैंगिक ना कहे, अकायिक भाग है, प्रजनन में भाग नहीं लेता। और ये देखिए ये वाले संरचना, इस पूरे संरचना को ये वाले को, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, नर प्रजनन अंग है। ये है एंथर लोब, फिलामेंट, कनेक्टिव। ये कहलाएगा स्टेमन, पुमंग या पुंकेसर। पुंकेसर है ये। और बहुत सारे स्टेमन मिलकर पुमंग बनाता है, एंड्रोसियम। ये हो गया स्टेमन, पुंकेसर है। नर प्रजनन अंग है, स्टेमन मिल जाएगा, सभी स्टेमन एक इकाई है एंड्रोसियम का। और इसको देखें, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, वर्तिका, और ये ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर में पाया जाता है ओव्यूल, बीजांड। तो ये संरचना कहलाता है गायनोसियम। गायनोसियम अर्थात जयांग। कहने के तात्पर्य ये है, बहुत सारे स्टेमन मिलकर पुमंग बनाएगा, तो पुमंग को हम कहते हैं नर प्रजनन अंग और जयांग को कहते हैं मादा प्रजनन अंग। इस प्रकार से पुष्पी पौधों में ये दोनों भाग, पुष्प के दोनों भाग, स्टेमन और जयांग है, ये लैंगिक भाग है जिसमें जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हो गया। आगे और हम देखें तो पुष्पी पौधों में लैंगिक प्रजनन कुछ स्टेप में होता है। जैसे कि पहला आता है स्पोरोजिनेसिस, स्पोरोजिनेसिस में माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, मेगा स्पोरोजिनेसिस। उसके बाद पोलिनेशन, पोलिनेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट, और गेमेटोफाइट के विकास होने के बाद गेमेटोजेनेसिस, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। इतने स्टेप में लैंगिक प्रजनन होता है। तो आइए हम सबसे पहले देखें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नर प्रजनन अंग, नर प्रजनन अंग। तो नर प्रजनन अंग स्टेमन ही है, और बहुत सारे स्टेमन आपस में सब मिल जाए तब उसको हम कहते हैं क्या, एंड्रोसियम। अर्थात स्टेमन एक इकाई है। इसका मैं विस्तार से इसका बड़ा संरचना बनाता हूं। एक स्टेमन के साथ ये देखिए, ये फिलामेंट है, तंतु, पुमंग तंतु। और यहाँ पर ये द्विशाखी, द्विपाली, 4 लोब, 4 भागों में बना हुआ संरचना दिखाई दे रहा है। ये है एंथर लोब, है एंथर लोब। और इसी एंथर लोब, ये एंथर लोब फिलामेंट से यहाँ पर कनेक्टिव से जुड़े होते हैं। ये कनेक्टिव है, ठीक है। अब इसको हम देखें तो यहां से मैं इसको
सेक्शन बना देता हूं। देखिए तो इस प्रकार संरचना दिखाई देगी। और ये संरचना है पोलन सेक का परागकोश। देखिए पोलन सेक परागकोश जिसको हम कहते हैं। और इसी परागकोश के अंदर में पाया जाता है पोलन ग्रेन पाया जाएगा, अर्थात परागकण ग्रेन पाया जाता है। यही मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब ये पोलन सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, विकास कैसे होता है, उसके अंदर में पोलन ग्रेन कैसे बनता है, इनका हम डिटेल देखें, विस्तार से इसका अध्ययन और करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजिनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेक देखें। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन सेक। पोलन सेक मतलब परागकोश। एक हम एंथर लोब में देखते हैं, एक एंथर लोब में हम देखें या स्टेमन में देखते हैं, तो फिर एक स्टेमन में देखें तो 4 एंथर लोब पाए जाते हैं। एक एंथर लोब पाया जाता है, उस एंथर लोब में 4 सेक पाया जाता है। और उनके हम संरचना देखें तो इस प्रकार दिखाई देता है। देखिए इस प्रकार से। और इसके सबसे बाहर आवरण पाया जाता है, बाहरी आवरण पाया जाता है एपिडर्मिस का। सबसे बाहरी आवरण एपिडर्मिस का है ये। और इसके बाद एक और लेयर पाया जाता है एंडोथीसियम का लेयर। और एंडोथीसियम लेयर के अंदर में एक और लेयर पाया जाता है जिसको कहा जाता है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर है ये। और मिडिल लेयर के अंदर में पाया जाता है बड़ा साइज वाले एक और स्तर पाया जाता है, कोशिकाओं की स्तर, जिसको कहते हैं टेपिटम। मैं इसको बाहर निकाल के और बड़ा से इनकी संरचना में बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही संरचना पूरे चारों लोब में पाया जाएगा। और एक भाग, यही तो क्या है, हम ये जो संरचना देख रहे हैं यही तो पोलन सेक है। और इसी पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। इनका संरचना मैंने इस प्रकार से बनाया। और इस संरचना को और विस्तार से हम देखना चाहे तो और देख सकते हैं। बड़ा सा संरचना देखते हैं, एक बड़ा सा बना के संरचना देख लें। ये अब इसके बाहर के आवरण को मैंने बताया था, एपिडर्मिस है ये। एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस के अंदर में दूसरा लेयर जो पाया जाता है उसके नीचे में पाया जाता है, उस लेयर को हम कहते हैं एंडोथीसियम। ये एंडोथीसियम लेयर है। और उसके बाद एक और लेयर पाया जाता है, उस लेयर को कहा जाता है मिडिल लेयर। ये है मिडिल लेयर। और टेपेटम। और ये है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन पाया जाता है। पोलन, ये पूरे सेक बना हुआ थैला जैसा संरचना, ये सेक है, पोलन सेक है। और उसी पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन पाया जाता है। ये इनकी संरचना। अगर हम इनकी संरचना में देखें तो एपिडर्मिस,
इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम और पोलन ग्रेन। ये अंदर की भाग संरचना जो है वो पोलन सेक है। ऐसे ही संरचना पूरे चारों भागों में पाया जाता है, ठीक है ना, पाया जाता है। और पोलन जो ग्रेन है इनके पोषण करने का काम करते हैं। टेपेटम जो है ये पोषक नष्ट होते जाता है और इनका पोषण करते जाता है। इससे पहले तो मिडिल जो लेयर है ये पहले नष्ट होता है और इनका एक पोषण करने का काम करता है। उसी प्रकार से टेपेटम भी इसका पोषण करने का काम करता है। इस प्रकार से संरचना को आप देखें तो ऐसा ही एक स्टेमन में 4 पोलन सेक पाया जाता है। ये संरचना चारों जगह होगा। मैंने एक संरचना को बताने का प्रयास किया। ये संरचना, अब इसका डेवलपमेंट कैसे होते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा और मैं विस्तार कर देता हूँ। जब फ्लावर का डेवलपमेंट होते रहता है, विकास होते जाता है, उसी समय एक यंग स्टेमन का उनके सर का विकास होता है। इस प्रकार संरचना बना होता है। और इनमें एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होता है जिसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। उस हाइपोडर्मिस में से एक कोशिका के आकार बढ़ जाता है, बड़ा होता है इस प्रकार से। और इसी कोशिका को कहा जाता है प्राइमरी आर्की या इनिशियल आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। इनिशियल एक कोशिका है, ऐसे ही सभी जगह बना हुआ है एक कोशिका जिसका आकार बढ़ जाता है, पोषक इकट्ठे स्टोरेज रहता है। और वही कोशिका आर्कीस्पोरियल कोशिका कहलाता है। इस कोशिका को मैं यहां पर निकाल देता हूं, चलिए, है ना, ये सेल है आर्कीस्पोरियल सेल। तो इस प्रकार से होता है और इसमें पहला विभाजन होता है। पहला विभाजन होने के बाद ये 2 कोशिका विभाजित हो जाते हैं, 2 केंद्र बन जाते हैं, कोशिका 2 बन जाते हैं। 2 कोशिका बना है, उनमें से ऊपर वाले जो कोशिका है इसको कहा जाता है प्राइमरी पेराइटल सेल है ये। और नीचे वाले जो कोशिका बना हुआ है इसको कहते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, ठीक है। अब यहां पर देखिए प्राइमरी पेराइटल सेल है, इसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होता है 4-5 बार। और 4-5 बार होने के बाद पेराइटल मतलब परिधि, इस प्रकार से परिधि का निर्माण करता है जिसमें इंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपेटम का निर्माण होता है। इसे फिर से विभाजन होगा और ये वाले भाग का निर्माण करता है। अब बच गया यहाँ पर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। इसी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में बहुत सारे विभाजन होता है। बहुत सारे विभाजन होकर ये स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करता है। बहुत सारे स्पोरोजिनस सेल बन जाता है। शुरुआत में सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लेकिन बाद में आगे चलकर सभी कोशिका अलग अलग होना शुरू हो जाता है। और वही कोशिका, ये प्राइम स्पोरोजिनस है, उनमें से मैं एक कोशिका का निकाल रहा हूं, देखिए। यही आगे चलकर स्पोर का निर्माण करता है, माइक्रोस्पोर का निर्माण करता है। तो इसमें विभाजन होता है, मान के चलिए ये है कोशिका, और इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन, जिसके कारण ये 4 कोशिका 2 बार विभाजन होता है तो 4 कोशिका का निर्माण कर लेता है और 4 स्पोर बन जाता है। देखिए स्पोर टेट्राड, स्पोर टेट्राड बन जाता है, चारों अलग अलग हो जाते हैं। अब इसी स्पोर टेट्राड, ये संरचना यहाँ पर, ये जो संरचना बना है कहाँ पर बनता है, यहाँ पर पोलन सेक बनता है। पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन वगैरह जो भी बनना है, जो संरचना ये चारों जगह बनता है, एक साथ बनता है। मैंने एक संरचना को बताया, एक भाग को बताया। ऐसे ही डेवलपमेंट सभी चारों भागों में होता है और 4 पोलन सेक बनता है। 4 पोलन सेक के अंदर में स्पोरोजिनस के अंदर में इस प्रकार से स्पोर, माइक्रोस्पोर और ये स्पोर टेट्राड
और यही स्पोर टेट्राड आगे चलकर हम इसको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है यहीं पर, रिडक्शन डिवीजन। और स्पोर टेट्राड है डेवलप हो जाता है, डेवलप होने के बाद पोलन ग्रेन में परिवर्तित हो जाता है। अब पोल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन देखें, ऑफ पोलन ग्रेन, तो एक पोलन ग्रेन की संरचना इस प्रकार इनकी संरचना होती है। एक केंद्रक होता है, बाहर के आवरण को कहते हैं एक्साइन खुरदुरा होता है, और अंदर वाले भाग बहुत स्मूथ चिकना होता है, इसको कहा जाता है इंटाइन न्यूक्लियस, और ये है साइटोप्लाज्म। और कहीं एक जगह छोटा सा छिद्र जैसा बना होता है और संरचना बना होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक हम पोलन ग्रेन की संरचना देखें तो इसके बाहरी जो भाग होता है, बाहरी आवरण है, इसको हम एक्साइन कहते हैं, खुरदुरा होता है। और अंदर वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंटाइन, चिकना संरचना को। और एक केंद्रक होता है और एक छिद्र होता है जिसको कहते हैं जर्मोपोर। ये जर्मोपोर है। अब आगे इसमें विकास होगा। तो ये एक कभी कभी पूछा गया, एग्जाम में पूछा ही जाता है 1 साल 2 साल के आड़ में कि पोलन ग्रेन परागकण की संरचना को समझाइए, या फिर ये चित्र को ही दे दिया जाएगा, नामकरण आपको करना होगा। छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तो संरचना हम देखें किसका, पोलन ग्रेन का। अब इसी पोलन ग्रेन में गेमेटोजेनेसिस देखें। अभी तक हम देख रहे थे तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, स्पोरेंजिया का निर्माण, उसके अंदर में स्पोर का निर्माण। पोलन ग्रेन तक का डेवलपमेंट हो गया। पोलिनेशन होता है, परागन होता है। परागन का मतलब होता है एंथर लोब से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागन कहा जाता है। तो परागन के पहले भी इसमें आगे की क्रिया, अर्थात अंदर में जो विभाजन होकर 2 केंद्रक का निर्माण शुरू हो जाता है। तो एक हम पोलन ग्रेन की संरचना को देख रहे थे, तो इसमें एक बार मैं फिर से संरचना को बना देता हूं। न्यूक्लियस, एक्साइन और इंटाइन। और छोटा सा छिद्र पा जाता है, इसको कहते हैं जर्मोपोर। देखिए ये संरचना, इसी संरचना में क्या होता है, पोलन ग्रेन में कोशिक अंदर में केंद्रक विभाजित हो जाता है और 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। देखिए मैं आगे गेमेटोजेनेसिस, गेमिट का निर्माण बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला जो केंद्रक है ये ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। 2 केंद्रक बन जाते हैं, 2 सेल ही बन जाते हैं मान के चलिए। और आगे चलकर ट्यूब सेल है, उसमें विकास होता है और वो पोलन ट्यूब का निर्माण करना शुरू करता है। ये डेवलपमेंट पोलिनेशन के बाद स्टिग्मा में होता है। देखिए ये ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है।
अब बच गया यहाँ पर जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये भी जनरेटिव न्यूक्लियस है, ये भी जनन केंद्रक है, ये भी इसी में आ जाता है। न्यूक्लियस वो भी किस में आ गया, पोलन ट्यूब में। ये जो संरचना बना है ये पोलन ट्यूब कहलाता है, ये पोलन ट्यूब। अब आगे देखें थोड़ा सा, और हम आगे देखें। जर्मिनेट हो गया है, जर्मिनेट होने के बाद जो जनरेटिव न्यूक्लियस है कोशिका है वो आ जाता है, तो इसमें भी विभाजन होता है, समान विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन, और वो दो केंद्रक में निर्माण हो जाता है। पहला यहाँ पर था ये न्यूक्लियस तो ट्यूब न्यूक्लियस है, पोलन ट्यूब का निर्माण कर लिया है, लेकिन जनरेटिव सेल से दो और सेल बन गया है ये, या दो केंद्रक बन गया है, ये कहलाता है मेल गेमीट। यही है मेल गेमीट, और इसी मेल गेमीट की निर्माण क्रिया को कहा जाता है माइक्रो गेमिटोजेनेसिस। अर्थात एक पोलन ग्रेन में दो नर युग्मक का निर्माण होता है, और दो नर युग्मक में से एक ओव्यूले पहुंचने के बाद एक कोशिका से अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होता है, और दूसरा जो होता है वो पोलर सेल के साथ फर्टिलाइज हो जाता है। जो एक कोशिका के साथ अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज होता है, निषेचन करता है, वो तो बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट के बाद डेवलपमेंट होकर एम्ब्रियो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन दूसरा जो मेल गेमिट है पोलर सेल के साथ फर्टिलाइज हुआ है, ये इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। इस प्रकार से दो गेमिट का निर्माण हो गया। ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की संरचना के बारे में हमने पढ़ा। अब मैं थोड़ा से और मादा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा प्रजनन के बारे में हम चर्चा कर लें। मादा प्रजनन अंग, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो इनके बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको, विभिन्न भागों से मिलकर बने होते हैं। देखिए ये वाले भाग है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र बोलते हैं, वर्तिका है ये स्टाइल, और ये वाले संरचना है अंडाशय, ओवरी। इसी ओवरी के अंदर में बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। कार्पल होता है अंदर में, कार्पल कोष्ठ, कोष्ठ हो सकते, एक कोष्ठ ही हो सकता है, एक कोष्ठ के अंदर में बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं, या एक ही बीजांड भी हो सकता है। तो कोष्ठ के आधार पर कार्पल जो होता है उसके आधार पर अंडपी कहते हैं, द्विअंडपी, त्रिअंडपी जो भी है उसके अंदर है ये बीजांड पाए जाते हैं। एक भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। ये ओव्यूल है। इन सबको एक साथ गायनोसियम कहते हैं, जयांग कहते हैं, और यही जयांग पुष्पी पादप में मादा प्रजनन के रूप में होता है। इनकी संरचना में हम ओव्यूल की स्ट्रक्चर एक बार और देख ले विस्तार से। इस ओव्यूल को मैं बाहर निकाल लेता हूं, और बाहर निकाल के इनके विस्तार हम देखते हैं, और उसके अंदर में डेवलपमेंट होता है इस गेमिटोजेनेसिस, उसको भी हम देखेंगे। तो आगे मैं बता देता हूं बीजांड ओव्यूल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। देखिए हम क्लियर रहे, स्पष्ट रहे, ओव्यूल ओवरी के अंदर पाया जाता है, अंडाशय के। अर्थात एक पुष्प के बाद क्या बनता है, फल बनता है। अगर हम उस फल के बारे में देखें तो फल क्या है, ओवरी ही है, अंडाशय ही है, और उसके अंदर में, फल के अंदर में जो बीज पाया जाता है वो बीजांड है, ओव्यूल। ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद डेवलप होता है। खैर वो अलग बात है। और ओव्यूल के अंदर में ही भ्रूण का विकास होता है।
तो मैं इनकी संरचना के बारे में आपको बताऊं। एक टिपिकल स्ट्रक्चर प्रारूपी की संरचना देखते हैं ओव्यूल का। बाह्य आवरण इंटीगुमेंट, ये है अध्ययन इंटीगुमेंट। इसके अंदर में कोश की संरचना है, न्यूसेलस कहलाता है। न्यूसेलस न्यूसेलस और ये है ब्रोएसिक। भ्रूण कोश ये चलेजल इंड है। और ये है माइक्रोपाइल है ये, तो माइक्रोपाइलर इंड कहलाएगा। इस इंड को कहेंगे हम माइक्रोपाइलर इंड, पाइलर इंड। ये संरचना, और इन्हीं संरचना में देखिए यहां पर महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को मैं बता रहा हूं। ये केंद्रक होता है, कोशिका है, माइक्रोपाइलर इंड के तरफ ही होगा। इसी संरचना को कहते हैं एक सेल, अंड कोशिका। और इसके दोनों तरफ इस प्रकार से कोशिका है, ये कहलाता है सिनर्जिड, सहायक कोशिका, जिट सेल है। ठीक है। और इसके विपरीत भाग में एंटीपोडल सेल, और ये बीच